नमस्कार, मैं हूं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। अभी हम मौजूद हैं गोरखपुर के कृष्णा नगर प्राइवेट कॉलोनी के पास। यहाँ पे एक मामला प्रकाश में ये आया है कि एक जो ट्रेनिंग सेंटर है आरएन टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर है जो कि सिंघड़िया में स्थित है, और यहाँ पे जो महिला है उनका ये आरोप है कि उनके पति जो रवि शर्मा हैं उनको पहली बार जो है टूरिस्ट वीजा पे जो है मलेशिया भेजा गया। मलेशिया में 6 महीने की जेल में रहने के बाद जब पीड़ित यहाँ वापस किसी तरीके से आया, फिर से उसको बहला फुसला के जो है वियतनाम में भेजा गया। वहां पे जो मृतक हैं उनकी जो पत्नी है उनका ये आरोप है कि कोई अजय सिंह है जहां जो हम वहां पे मारते पीटते थे, और जो यहाँ के ओनर हैं आरएन टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर के शैलेश सिंह, कि उनके कहने पर वहां पर जो व्यक्ति था वो उनको वहां पे मारता पीटता था। इसमें कितनी सच्चाई है ये एक अलग का विषय वस्तु है, लेकिन वहां पे उनकी डेथ होने के बाद यहाँ के जो अभी तत्कालीन जो सांसद हैं, वर्तमान सांसद है जो इस बार चुनाव भी लड़ रहे हैं, रवि किशन जी, उनकी पहल से वहां से जो डेड बॉडी है वो वहां से लगभग 1.5 महीने के बाद गोरखपुर आती है। गोरखपुर आने के बाद जब मामला शाहपुर थाने में जाता है तो शाहपुर थाने के एसएचओ महोदय ये कहते हैं कि मामला यहाँ का नहीं है, वियतनाम का है, आप वियतनाम जाइए और वहां पे जाके एफआईआर दर्ज कराइए। ये एक अलग की बात है कि मौत वियतनाम में हुई, लेकिन भेजा जो गया वो यहां से भेजा गया, यानी कि गोरखपुर के सिंघड़िया से भेजा गया। जो पैसे का लेन देन हुआ वो गोरखपुर में हुआ। मानवता ये कहती है कि पहली चीज तो ये है कि जो आरएन टेस्ट एंड ट्रेनिंग सेंटर है उसका कहीं से भी पंजीकरण नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को बहला फुसला के वो लोग झूठे सपने दिखाकर विदेश भेजते हैं। और कई बार ऐसा हो चुका है कि या तो पीड़ित वहां से ये कहता है कि उसको कोई काम नहीं मिला है, या फिर उसकी जो है जो शरीर होता है केवल वो वापस आता है, सपने वहीं के वहीं धरे रह जाते हैं। लेकिन एक तरफ जहां पुलिस की कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि मानवता को शर्मसार करती हैं, उसमें से ये एक ऐसा मामला है जो मानवता के निचले स्तर तक जा चुका है, जहां पे पीड़िता जो पीड़ित हैं जो मृतक हैं, मृतक की जो पत्नी है उनको और उनकी जो मां है उनको थाने से गाली देकर भगा दिया गया, और दरवाजे पर आकर भी पुलिस ने यह धमकी दी कि उल्टा उन्हीं के ऊपर कम से कम 4 से 5 मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। जो पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकला क्या नहीं निकला उसकी भी कोई कॉपी अभी तक प्रशासन के द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है। आपको यह भी बताते चले कि जो मृतक है उनकी पत्नी ने जो हमें बयान दिया है, साथ ही जो उनकी बहन है उन्होंने बयान दिया है। बयान 2 भागों में है, और ये खबर भी ऐसी है कि एक भाग में नहीं दिखाई जा सकती है। इस नाते इस खबर को हम आपको 2 भाग में दिखाएंगे। साथ ही साथ ये भी दिखाएंगे कि प्रशासन की जो संवेदनहीनता है वो इस स्तर तक हो चुकी है कि पीड़ित को ही थाने से भगा दिया जा रहा है। एक तरफ जहां इस सरकार में पीड़ितों के न्याय की बात की जाती है, वहीं जहां हमारे योगी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ये कहते हैं कि किसी भी पीड़ित के साथ जो है कभी भी जो है नाइंसाफी नहीं होगी। लेकिन वहां पे मामला ये है कि 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं, लगभग 15 दिन से 1.5 महीने से ऊपर हो चुके हैं। 15 मई को जो है एप्लीकेशन दी गई है, लेकिन अभी तक एक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। अगर एक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है तो कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की संलिप्तता ही मानी जाएगी कि एक एफआईआर दर्ज करने में पीड़ित कहां के जो है धक्के जो है खाता रहेगा। अगर मामला शाहपुर का नहीं है और उनका यह कहना है कि जो मामला वियतनाम का है, लेकिन जो ऑफिस है वो गोरखपुर के सिंघड़िया में है जो कि एम्स थाने के अंतर्गत आता है, वहां पे इस मामले में एफआईआर दर्ज करके हमारी पुलिस प्रशासन से विनती है कि इस मामले में एक निष्पक्ष जांच की जाए और जो भी ऐसे ट्रेनिंग सेंटर हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि इस न्यूज को हम आपको 2 भागों में ही दिखा पाएंगे, इसलिए पूरी खबर के साथ, इस न्यूज के साथ जो मृतक हैं उनकी पत्नी ने जो कहा है उनका बयान हम दिखाएंगे। साथ ही साथ जो अगली खबर होगी, जो मृतक हैं उनकी पत्नी की जो बहन है उनका भी बयान हम आपको दिखाएंगे। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए अमित ओझा की रिपोर्ट। क्या मामला है आपका बताइए। सर, मेरा नाम ज्योति शर्मा है, मेरे हस्बैंड का नाम रवि कुमार शर्मा है। मेरे हस्बैंड एक शैलेश कुमार सिंह है जिसका सिंघड़िया में उसका ऑफिस है, आर्यन ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेंटर। वहाँ पे वो 3 लाख रुपए दिए थे विदेश जाने के लिए। वो किसी तरह से इधर उधर बतिया के उनसे बोला कि मैं अच्छी जगह भेजूंगा, वहाँ पे 50-60 हजार रुपया मिलेगा आपको मलेशिया जाने के लिए, वहाँ जाएंगे तो आपको मिलेगा मलेशिया में। तो ये किसी तरह से मान गए, टूरिस्ट वीजा ये दिया, ये बोला था कि हम एम्प्लॉयमेंट वीजा दे रहे हैं, और बोला कि दे दिया, वो विजिट वीजा दे दिया। वहाँ पे गए तो बॉर्डर पे पकड़े गए। वहाँ पे किसी तरह से 6 महीना उसी जेल में थे, मलेशिया जेल में थे, जिसके साथ उनके साथ बहुत मतलब उत्पीड़ित किया गया उनको 6 महीना लगातार। 2023 को वहाँ गए, मलेशिया गए थे। 2023 में गए जी, 23 में गए थे। जिस तरह 4 अगस्त 2023 में वो घर वापस आए किसी तरह से। 2 अगस्त को दिल्ली आए, 4 अगस्त को घर आए।
उसके बाद हम इनसे एजेंट से पैसा मांगे कि हमको किसी तरह से पैसा दीजिए, तो वो बोल रहा है कि पैसा नहीं दे पाएंगे, हम उनको अच्छी जगह पैसा लगा के हम भेजेंगे दोबारा इनको। हमने कहा नहीं, मेरा पैसा दे दो, हम क्योंकि मेरा ब्याज बढ़ रहा है, किसी तरह से ब्याज हम भर रहे हैं, मेरा पैसा दे दो। ब्याज देने से मना कर दिया और पैसा देने से मना कर दिया, और बोला कि हम आपको अच्छी जगह भेजेंगे विदेश में, अच्छे मतलब जो भी मतलब से गलती हुई है माफी मांग रहा था हमसे। हम बोले ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो जैसे मान लीजिए जब वो मलेशिया की जेल में थे जी, तो आपको कैसे सूचना मिली कि वो मलेशिया की जेल में? एक वो भी वही बंद थे, एक नगेंद्र शर्मा नाम है उनका, वो भी वही बंद थे, तो उन्हीं के द्वारा हमको इन्फॉर्मेशन मिला वहाँ से। तो फिर वहाँ से मलेशिया से कैसे आए, किसने हेल्प वगैरह की थी? हेल्प में एक लड़का था जो ये भी दो इसके साथ मतलब एजेंट के साथ एक लड़का आदमी और उसका नाम जिरानी था, वो मलेशिया में इन लोग से डीलिंग करता था, ये शैलेश सिंह उससे। तो वहाँ के भी कलकत्ता के 2 लड़के थे सब, तो वो उसी का भाई जो एक लड़का था, क्या नाम, इरशाद नाम है, उसी का भाई बंद था, अशफाक नाम है उसका, तो वही उसी के द्वारा हुआ था। चलिए, तो जब दोबारा जब आया तो इन्होंने बोला कि जो है फिर से इनको मतलब हाँ, वापस नहीं करेंगे, अच्छी जगह भेज देंगे दोबारा। तो उसके बाद फिर इनको दोबारा कहाँ भेजेंगे? बोले कि अरमानिया जाने के लिए। मैंने बोला कि हम एम्प्लॉयमेंट वीजा दे रहे हैं ना, तो हम बोला कि हाँ एम्प्लॉयमेंट वीजा देंगे हम तो ठीक है, जो भी करिएगा सही सही करिएगा, अब दोबारा ऐसा गलती मत करिएगा। वो बोले कि नहीं दोबारा ऐसा गलती नहीं होगा, हम उनको भेजेंगे दोबारा। हम तो ठीक है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट वीजा दीजिएगा। तो हम अपने हस्बैंड से पूछिए कहाँ है वीजा, तो बोले कि शैलेश सिंह से बात किए, तो कह रहे हैं कि आप बम्बई जाएंगे तो वहीं वीजा एक्सेप्ट होगा आपको। तो हम बोले कि ठीक है, तो फिर किसी तरह से वो बम्बई पहुंचे, बस द्वारा गए लोग, 5-6 लोग गए इसमें से, जिसमें मेरे हस्बैंड थे रवि कुमार शर्मा, एक नगेंद्र कुमार शर्मा थे, संतोष कुमार शर्मा थे उसमें, और एक राजेश नाम था, और एक राजेश मदेसिया, और एक अजय सिंह है, वो पिपराइज का रहने वाला है, बमचरा गांव पड़ता है, वो इसका रिलेशन वाला है, वो भी इसके साथ, इनके साथ गया था वो। तो फिर किसी तरह से ये 7 दिसंबर को मुंबई से ये वहाँ ले गया, दुबई ले गया, 1-2 महीने के वीजे पे, 1 महीना, आपको पता नहीं, कंफर्म नहीं, देखना पड़ेगा। फिर वहाँ से वो बम्बई लेकर आया, बम्बई से कहाँ भेजा हमको कुछ नहीं पता है। बात किए तो नहीं, काम हो रहा है, आप घबराइए नहीं। तो बात आपने किससे की थी? इससे शैलेश से जी, ठीक है, कोई बात नहीं, हम हैं ना, आप टेंशन मत लीजिए, जो भी होगा हम उसके जिम्मेदार होंगे। हम बोले ठीक है, जब इतना बात हो रहा है तो जिम्मेदारी लेवे करेंगे। उस दौरान आपके अपने पति से बात नहीं हो पाई? बात होती थी मेरी, तो उनके पे बिलीव करते थे कि वो पढ़ा देता था, पता नहीं क्या उनसे कहता था कि, तो ये मान जाते थे, मान के तो ऐसा मतलब कि आश्वासन देता था कि आदमी को एक्सेप्ट करना पड़ता था चीज को। तो गए, तो फिर उसके बाद कहाँ लेके गए उनको कुछ पता नहीं है सही से। तो फिर ये जो एप्लीकेशन वगैरह जो पड़ी हुई है, जो मतलब मीडिया वाले ग्रुप में आई थी, तो क्या इसमें जो वियतनाम का जिक्र है जी, तो जब वो वियतनाम में थे तो क्या उन्होंने आपको बताया था कि वो वियतनाम में? जी बताए थे, बोले शैलेश सिंह पूछने में बताया, हाँ पता है कि हम जा रहे हैं, वो वियतनाम जा रहे हैं, और शैलेश सिंह के द्वारा ही गए थे, वो भेजा था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 15 दिन 20 दिन वहाँ रहे, सही से काम नहीं मिला था, जबकि एम्प्लॉयमेंट वीजा बोला था देने के लिए, नहीं दिया, काम नहीं मिला, इसी तरह सीधा उधर काम करते थे ठेके पे पेट भरने के लिए, बहुत दिक्कत होती थी उनको। जैसे कि आपका ये आरोप है, जैसे आप कह रही हैं कि उनकी हत्या की गई जी, तो ये कैसे आपको पता चला कि उनकी हत्या की गई? उनको मारे थे लोग, ये अजय सिंह वहाँ पे मारे, बहुत उत्पीड़ित करते थे, बात पे। तो क्या उन्होंने आपको जो है ये बात बताई थी जी, हमसे बोले थे कि अजय सिंह से झगड़ा हो गया। कि जो हत्या वाली बात जो आप कह रही हैं, तो क्या हत्या वाले दिन जैसा की है, तो क्या उसे 1 या 2 दिन पहले उन्होंने ऐसी कोई बात वार्ता की थी आपसे? हाँ, कैसे मतलब नॉर्मल कॉल किया था, व्हाट्सएप कॉल किया था? व्हाट्सएप कॉल किए थे, व्हाट्सएप कॉल किए थे। मतलब व्हाट्सएप पे नॉर्मल कॉल थी कि वीडियो कॉल था? यहाँ चोट लगी थी यहाँ पे उनको, जी हम दिखा पूछे कैसे चोट लग गया है, तो बोल रहे हैं कि अजय सिंह हमको मार दिए हैं। हम क्यों मारे हैं, तो पता नहीं, और शैलेश सिंह से बराबर बात हो रही है, उसी से पता नहीं क्या बात मतलब करता है, उनको सुन के हमको मारता है ये बराबर, और बात पे गाली देता है हमको। तो उसके बाद जब उनकी वहाँ पे डेथ हो गई जैसे, तो उसके बाद फिर क्या हुआ? तो मतलब बॉडी वगैरह यहाँ पे आपको मिली थी जी, तो कैसे आई थी, किसने मदद की? रवि किशन सांसद द्वारा हुई थी। तो केवल रवि किशन जो है उन्होंने की थी या किसी और ने की थी? इंद्रमणि महामंत्री हैं, जिला महामंत्री हैं इंद्रमणि त्रिपाठी है ना, हाँ त्रिपाठी है वो, उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प किया मेरा। तो आपने कोई इसके लिए कोई लिखित सूचना या कोई FIR वगैरह के लिए आपने जी हाँ, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। रोज बोलते हैं VIP ड्यूटी लगी है, ये कर रहे हैं, ये हो जाएगा तो हम ये काम करेंगे, रोज हमको आश्वासन देते हैं। किस थाने पे दिया था आपने? पहले चौकी पे दिए थे, हड़वा फाटक चौकी पे। हाँ, पहले SSP के यहाँ दिए थे जी, वहाँ पे 15 तारीख को, 15 मई को जी। उसके बाद वहाँ से SSP साहब ने इंगित करके जो संबंधित थाना या चौकी होगी वहाँ पे भेजा था। ठीक है, तो अभी मतलब हड़वा चौकी पे दिया था या शाहपुर पे? शाहपुर से यहाँ चौकी पे आया था, हमको बुलाया गया। थाना वगैरह का नहीं होगा, घरेलू महिला है, ठीक है, होता है, कंफ्यूजन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो शाहपुर में मतलब अभी आपका मुकदमा पंजीकृत हो गया कि नहीं? नहीं हुआ अभी तक।
कुछ कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक, कोई एक्शन नहीं। मुजरिम घूम रहा है, कोई पकड़ नहीं रहा है उसको अभी तक, खुलेआम घूम रहा है। तो अभी आप शासन प्रशासन से क्या चाहती हैं? हमको न्याय चाहिए, जो मेरे आदमी की हत्या की उसको बुलवाएं, उसे पूछें कि क्यों मारा है वो। मतलब अभी तक आपकी FIR भी दर्ज नहीं। हम गए वहाँ पे धरना प्रदर्शन करने गए, बोले आश्वासन दिए कि हम करेंगे, जो भी होगा हम आपके लिए करेंगे, लेकिन अभी तक कोई मेरा सुना नहीं है।